मम्मी आज सब कुछ ना हमने बिल्कुल तुम्हारी पसंद का तुम्हारी टाइप को बना हुआ है। ऐसे मतलब खाते चट कर जाओगी पूरा। रज्जू लल्ली एगो बात कहें। हाँ बुरा मत मानना, वैसे तो हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। ओ, इन लोगों को बहू चाहिए थी कि रसोईया? अरे जब देखो रसोइये में लगी रहती है। अरे मम्मी कैसी, बिल्कुल तुमने मम्मी वाली बात करी है। कैसी बातें कर रही हो? हमारा घर है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए समधन जी, हमारी बेटी के खाने की खुशबू खींच लाई आपको। ना खुशबू ना खींच लाई, बहुतों को तो पता है कि लंच की टाइम हो रहा है और हमारी शुगर हाई है, हमसे कंट्रोल ना हो रहा है। हाँ, पर तुम दोनों माँ बेटियों को बतियाने से फुर्सत मिले तब ना। नहीं अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, होगा है बस हम परोसने वाले 2-3 मिनट बस लेके आ रहे हैं। 2-3 मिनट? अम्मा तुम जो हमने जो छोले बनाए हैं ना, चख के देखो जरा, बताओ तो कैसे बनो है। चलो है वो भी। अरे जिसको डर है तो वही होगा। नमक कैसे उड़ेल दो, हमारे बीपी को भूल गई। अरे जो अगर तू खाने पे ध्यान देती बजाय बतियाने के तो ये सब ना हो तो। मैंने ज्यादा है अम्मा, मतलब जहर है जहर। अम्मा कैसी बातें कर रही है, मतलब बराबर तो है नमक। मम्मी तुम चख के देखो। ठीक तो है ना? अरे रज्जो बिटिया, ये तुम्हारी सास है। जब तक मीन मेक ना निकालेंगी एकरा खाना थोड़ी पचेगा। अरे अवदेसिया, अगर तूने अपनी बेटी को ढंग से सिखाया हो तो हमें मीन मेक निकालने की क्या जरूरत थी। पर जो तेरी कमी थी हमने पूरी कर दी। हमने 25-26 साल लगा दिए तुम्हारी बिटिया को ठीक से खाना बनाना सिखाने को, और जे हुआ। अरे क्या बात कर रही है समधन जी, हमारी रज्जो के हाथ का खाना खाने के लिए तो लोग दूर दूर से आते थे। हाँ, इतना बढ़िया बनाती है खाना। दूर दूर से आते थे और खाना खा के दूर दूर भाग जाते थे, है ना? अम्मा तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं सुना रही, तो भी बुरा नहीं बनाते हम। और समधन जी, अगर इसका हाथ का खाना पसंद नहीं है तो काहे ना खुद ही बना लेती हैं। अरे इस उम्र में वैसे भी हाथ पांव थोड़ा चलना चाहिए, वो का है ना पड़े पड़े जंग लग जाता है। हाँ हम देख रहे हैं कितना हाथ पैर चला रही हैं आप। तो चला तो रहे लेकिन का है, हमें पता हुआ तो हमें पहले से ही पता हुआ तो कि इतने आते ही तुम उल्टी गंगा बहाओगे। मतलब बहू के होते हुए सास किचन में घुसे, खाना बनाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, और बहू अब मतलब ऐश करे। तुम्हारे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में ये प्रथा चलती आएगी। देख बहू, अगर तो कोई इतनी तकलीफ है रही है ना तो हम रसोईया बुला लेते हैं। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, 25 साल से हमें ही बनाए खिला रहे हैं, आज रसोइया की जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें? गलत बात है जो। देख बेटा, बात सही और गलत की ना है। हमें पता है कि सब परफेक्ट ना होते हैं, कमी बेसी सब में होती है। कुछ लोगों में तो कुछ ज्यादा ही कमियां होती हैं, लेकिन हम ना, हमारा दिल बहुत बड़ो है। जो भी तूने इन 25-26 सालों में अंट संट खिलाया, हमने उफ तक ना की, चुपचाप से खा लियो। तो काहे ना खाएंगी। अरे मुफ्त में एक रसोईया जो मिल गया है, जो बना बना के देता रहता है और आप खाती रहती हैं। सोचे थे किसी अच्छे घर में शादी होगी, 50-60 नौकर आगे पीछे घूमेंगे, पर यहाँ तक खुद ही नौकरानी बनी घूम रही है। हम क्या कह रहे हैं समधन जी, जो तुम्हारे घर में 50-60 नौकर है उनमें से 3-4, ज्यादा नहीं 3-4 ही भिजवा दो तो तुम्हारी बिटिया नौकरानी से महारानी बन जाएगी, है ना? ऐसा है मम्मी। अम्मा दोनों जन जो है ना हाल में जाके अपनी चोच युद्ध करो, मतलब बहस। हमें खाना बनाने में डिस्टर्ब हो रहा है, हम काट लेंगे, जाओ। अरे लल्ली सुनो, अरे हम दोनों का समधन का रिश्ता है, अरे मजाक का रिश्ता है भाई। हैं, थोड़ा बहुत नोक झोंक तो चलता रहता है, काहे कटोरी देवी, सही बोले ना? बिल्कुल सही कह रही हो अवदेसिया, मजाक मजाक में बात हाथापाई पे भी उतर सकती है ना? बहुत मजाक किया है आप। ले बेटिया, ले काट दिया। भाई क्या बात है पुसिंग, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। भाई तुम्हारी शक्ल और आवाज में भले कोई तालमेल ना हो, लेकिन क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हो भाई। ये कुदरत का करिश्मा है। असल में साहब जो हम ना गा रही,
साला कहीं वक्त तो नहीं दिया चिरकुट। नहीं, हमारे अंदर जो सरस्वती विराजमान है ना, असली सुर तो वे अलग आ रही, हम तो तुच्छ प्राणी। अरे सर जी, हप्पू सिंह को खुद को नहीं मालूम कि वो कितना टैलेंटेड है। आज ही पता चलो। बहुत बड़े वाले हैं हम। हमारे अंदर कितने लेवल के सुर विराजमान हैं, हमें आज ही पता चलो कि हम इतने उच्च कोटि को भी गा सकते। असल में ड्यूटी में बिजी रही ना, हमने टाइम ना दो कमू, हमें पता ही ना। तो आपके माध्यम से आज हमारा स्वयं से परिचय हो गो। नहीं, सरस्वती मैया के आशीर्वाद से जगजीत सिंह जी मेरे कंठ से निकल रहे थे। जय हो जगजीत बाबा। रियाज लेकिन अब हम आगे भी जारी रखेंगे ड्यूटी के साथ साथ। लेकिन साहब हमें जो समझ में नहीं आ रहा हूँ कि हम आपके चक्कर में आपको जो भी चल रहा है अपनों, बाकी बीच में हम गवैया काय बन रही, जो तो वैसे होगो के मंत्री जी के इश्क में हपुआ दीवाना। हपुआ दीवाना। भाई हम समझते हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि 2 दिन के बाद हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हैं। अच्छा, और हम उसको प्रपोज करने वाले हैं। अरे बधाई हो मंत्री जी, फिर बधाई हो सर। भाई हमें काहे की बधाई दे रहे हो? अरे हमने अगर गाना शुरू कर दिया ना तो हमारी गर्लफ्रेंड जो है वो शादी से पहले ही तलाक देके चली जाएगी। लेकिन साहब हम जो नहीं समझ पा रहे कि हमें का करना। हप्पू सिंह, जब हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे तो तुम जो है कहीं आसपास छुपे रहना। होठ हम हिलाएंगे और गाना तुम गाना। समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गए साहब, बिल्कुल समझ गए। पहली बार थोड़ी हो रहा हूँ। देखो हप्पू सिंह, अगर तुमने अच्छा गा दिया और हमारी गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए जी, तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की। सर मेरी भी। तुम्हारी तो है ही है और तुम्हारी भी पक्की। थैंक यू। और अगर तुमने अच्छा नहीं गाया जी, और हमारी गर्लफ्रेंड जो है उड़ गई तो समझ लो तुम तुम्हारी पोस्ट से उड़ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो अब वहीं से हाथ जुट रहे ना रियाज में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जलम अरे समधन जी को दे। दे रहे हैं। समधन जी, क्या बात है, आपके मुंह में दही काय जम गए हैं? अरे तारीफ करिए, प्रशंसा करिए, आपका दामाद छा गो। अरे समधन जी, दही नहीं दाल खा रहे हैं। वैसे जानकर अच्छा लगा कि दामाद जी कहीं तो सफल हो रहे हैं। अरे कैसे सफल ना होंगे, हमारा आशीर्वाद है ना हमारे लाल के पास। और आपको एक और गुड न्यूज दे दे। हाँ दीजिए दीजिए। हमारे हपुआ को ना मंत्री के घर से निमंत्रण आया है। तब तो आप हमको बधाई दीजिए। किस खुशी में? अरे भाई, हमारे शुभ कदम इस घर में पड़े तभी तो दामाद जी के साथ अच्छा हो रहा, नहीं तो दामाद जी को कोई पूछवे नहीं करता था। नानी तो जगह से पता चला